जाता है, कोई लश्कर बिखर जाता है मौजों के तलातुम में, और किसी के वास्ते अल्लाह दरिया रोक देता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, सहारनपुर के गयूर लोगों, इस भारतीय जनता पार्टी की नफरत भरी आंधी को अगर रोकने का कोई काम कर रहा है तो उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर माननीय अखिलेश यादव के अलावा दूसरा चेहरा नहीं हो सकता है, दूसरा चेहरा नहीं हो सकता है। इसलिए आओ, ज्यादा ना बोलते हुए हम तमाम तर लोग इस बात का अहद करें कि हमारे समाजवादी और लोकदल के गठबंधन के जो प्रत्याशी है उनको भारी मतों से जिता करके आदरणीय अखिलेश यादव जी को ताकत देने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। आदरणीय नेताजी, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें एक ऐसा चुनाव प्रभारी बनाकर के आदरणीय प्रदीप तिवारी जी को यहां भेजा कि वाकईतन न सोते हैं और न सोने देते हैं। तमाम लोगों को, तमाम संगठन के लोगों को मुस्तैद कर दिया, उन लोगों ने खड़ा कर दिया, और जिस तरीके से रात दिन वो मेहनत कर रहे हैं, मैं दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। तो इसलिए साथियों, हमारे बीच में लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई जनाब प्रदीप तिवारी जी ने जो मेहनत की है, उनके साथ में ठाकुर मनीष सिंह और चंद्रशेखर यादव, यकीनी तौर पर ये वो लोग हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी के एक एक वर्कर तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। और आदरणीय नेताजी, आपने कहा कि आदरणीय इमरान मसूद साहब अभी प्रेस में कह रहे थे कि उनको भी सम्मान दिया जाएगा पार्टी में। इमरान मसूद ने इस चुनाव में अपनी जान फूंकने का काम कर दिया और तमाम लोगों के इलेक्शन को खड़ा करने का काम कर दिया। हम दिल की गहराइयों से इमरान मसूद की कुर्बानी को भी जिंदाबाद कहना चाहेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं और हमारे बीच में एक गायक जो पार्टी का नगमा गाने का काम करते हैं, वो हमारे बीच में हैं जनाब शाहनवाज साहब। वो पार्टी का एक गीत गाएंगे, आप तमाम तर लोग सुनने का काम करें। लीजिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मेरा नमस्कार। और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं इनके सामने रूबरू हूं, पहली बार देखा। ये सॉन्ग मेरी खुशनसीबी है, मैंने गाया बदौलत हमारे मंत्री, पूर्व मंत्री आशु मलिक जी और बिलाल सहारनपुरी, शहजाद खान साहब, शहजाद मलिक साहब और दिलवास भाई साहब, दिलवास खान साहब। लीजिए इजाजत। महंगाई से अवाम को मुक्ति दिलाएंगे, परदेश में विकास की गंगा बहाएंगे। यूपी में 10 मार्च को अखिलेश आएंगे, परदेश में विकास की गंगा बहाएंगे। यूपी में 10 मार्च को अखिलेश आएंगे, यूपी में 10 मार्च को अखिलेश आएंगे। लेकर खुशी को चेहरे पे इस बार आएगी, मजदूर और किसानों की सरकार आएगी। बिजली फ्री में 300 यूनिट दिलाएंगे, यूपी में 10 मार्च को अखिलेश आएंगे। अखिलेश, साथ साथ कहे, अखिलेश आएंगे, अखिलेश आएंगे। सिंचाई और दवाई यहां मुफ्त मिलेगी, सिंचाई और दवाई यहां मुफ्त मिलेगी। बेटी किसी गरीब की अनपढ़ न रहेगी, बच्चों को लैपटॉप ये फिर से दिलाएंगे। यूपी में 10 मार्च को अखिलेश आएंगे, यूपी में 10 मार्च को अखिलेश आएंगे।
माननीय जो मैंने गाया था एक छोटा सा नेताजी वाला। जी बिल्कुल, लीजिए लीजिए लीजिए, एक और सॉन्ग सुनिए नेताजी के लिए। मुलायम सिंह यादव, शाबाश। तेरी अलग है सबसे यहां बात मुलायम, बदले हैं तूने देश के हालात मुलायम, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, रोशन तुम्हारा नाम अखिलेश करेंगे, जिंदा रहेंगे तेरे ख्यालात मुलायम, तेरी अलग है सबसे यहां बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम। और शेर सुने। है धरती पुत्र नाम किसानों के वास्ते, है धरती पुत्र नाम किसानों के वास्ते, भगवान का तू रूप जवानों के वास्ते, तुझ में है लोहिया जी के जज्बात मुलायम, तेरी अलग है सबसे यहां बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम, रखेगी तेरे कामों को दुनिया हमेशा याद, रखेगी तेरे कामों को दुनिया हमेशा याद, तब तक कहेंगे तुमको यहां सारे जिंदाबाद, जब तक रहेंगे दुनिया में दिन रात मुलायम, तेरी अलग है सबसे यहां बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम, हर साल जन्मदिन तेरा यूं ही बना करे। एक बार जोरदार नारा हो जाए, मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश भैया, आशू मलिक। लीजिए। हर साल जन्मदिन तेरा यूं ही मना करे, साया तेरा सरों पे हमारे बना रहे, मिलती रहे हमेशा ये सौगात मुलायम, तेरी अलग है सबसे यहां बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय नेताजी। हमारे वुड कार्विंग एसोसिएशन के कुछ लोग, चूंकि सहारनपुर पूरी दुनिया में मशहूर है वुड कार्विंग के एतबार से, साजिद चौधरी वुड कार्विंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं और उनके साथ में पुण्य गर्ग, वो मोमेंटो पेश करेंगे लकड़ी का बना हुआ आदरणीय नेताजी की खिदमत में। और हमारे वाल्मीकि समाज के साथी हैं वरदान घावरी और धीरज आजाद, वो महर्षि वाल्मीकि जी की तस्वीर, और पंडित विनोद शर्मा जो समाज सेवी हैं, भगवान परशुराम जी का चित्र और परसा भेंट करेंगे आदरणीय नेताजी की खिदमत में। चौधरी साजिद और पुण्य गर्ग आदरणीय मंत्री जी के बेटे, ये आ जाइए, आगे आगे आ जाइए।
साजिद चौधरी साहब जो वुड कार्विंग एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन भी हैं सहारनपुर के, और पुण्य गर्ग साहब आदरणीय मंत्री जी के बेटे, ये अपनी तरफ से सहारनपुर की ये सबसे खूबसूरत नक्काशी की चीज आदरणीय नेताजी को देने का काम कर रहे हैं। हमारे बहुत ही होनहार पार्षद टिंकू अरोड़ा, ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी का एक चित्र भेंट करना चाहते हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। टिंकू अरोड़ा, एक मिनट। आ जाओ सर, राशिद भाई, साजिद भाई आ जाओ, बड़ा धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ टिंकू आए, इनके जाए नहीं साहब, इनके सिख समाज के 2 आदमी बुलवा ला ये भैया, ये सिख समाज का बोले सोनिया। आगे वाल्मीकि समाज के नहीं आए, अभी दोबारा कह दो जरा। वाल्मीकि समाज धीरज आजाद, आ गएगा कौन ले गया? धीरज वाल्मीकि समाज, सहारनपुर की इस सरजमी के ऊपर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री 14 मार्च को इंशाअल्लाह प्रदेश के मुख्यमंत्री 10 मार्च को तो जीतेंगे, शपथ तो 14 को ही होगी, 2-3 दिन तो लगेंगे यार, कैसी बात कर रहे हैं? हम तो शपथ की डेट बता रहे हैं। हम इंशाअल्लाह 14 मार्च को प्रदेश की कमान संभालने वाले यशस्वी नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, आपके आगमन के ऊपर सहारनपुर के तमाम नौजवानों, तमाम किसानों की तरफ से आपका इस्तकबाल करने का काम करते हैं। आपके नेतृत्व के अंदर प्रदेश, चूंकि जब मेरी आपसे मुलाकात हुई तो मुलाकात के समय भी आपने केवल एक ही चर्चा की कि सहारनपुर का विकास कैसे होगा और सहारनपुर की जरूरियात क्या क्या चीजें की है। केवल विकास और विकास की बात करने वाले, भाईचारे को कायम करने वाले आदरणीय अखिलेश यादव जी के अलावा, जब मैं कांग्रेस में था मैंने तब भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के बिना इन लोगों से लड़ना संभव नहीं है। और 11 जनवरी को आपके मशवरे के बाद मैंने आपके सामने जाकर के पार्टी को शामिल होने का निर्णय लिया और एक बात आपसे वादा लेकर के मैं आमंत्रित करूंगा माननीय अखिलेश यादव जी को कि सहारनपुर का मेरे साथ चलने वाला तमाम नौजवान, आपको कसम है इस बात की कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनाने के लिए विधायक की जरूरत होती है और सहारनपुर से अगर 7 विधायक जीत कर नहीं गए तो हमारे आने का फायदा नहीं होने वाला है। 7 विधायक यहां से जीत करके जाएं, 7 विधायक जीत करके जाएं और उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाएं। मैं अध्यक्ष जी आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, 16 सीटें हमारे मंडल में हैं, 12 भाजपा के पास हैं और इस मर्तबा
16 की 16 सीट समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन जीतने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय नेताजी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हजरात, उस शख्सियत के हुजूर आपको ले जाना चाहता हूं जो शख्स नहीं बल्कि शख्सियत है, जो फर्द नहीं बल्कि अंजुमन है, जो इंसान नहीं बल्कि अपनी जात में दुनिया बसाए हुए है, इज्जत ने जिनके कदम चूमे हैं, मकबूलियत ने जिनके गले में फूलों के हार डाले हैं और शोहरत ने जिनकी पेशानी को बोसे दिए हैं, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी को बुला रहा था। नेताजी का हुक्म हुआ। हमारे गठबंधन के साथी भी यहां पर तशरीफ फरमा है। राव कैसर सलीम साहब जिला अध्यक्ष भी हैं। चौधरी धीर सिंह प्रदेश के महासचिव हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी पार्टी की जानिब से अपील करने का काम करें। चौधरी धीर सिंह जी। यहां उपस्थित समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के अध्यक्ष और प्रत्याशी संजय गर्ग जी, समाजवादी पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राहुल गौतम जी, राव केसर सलीम साहब, चौधरी भीड़ सिंह जी, यहां पर उपस्थित मनोज चौधरी जी, विधायक मसूर अख्तर साहब, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उमर अली खान साहब, पूर्व में रहे मंत्री, समाजवादी पार्टी और RLD के गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी नकुड़ से, चौधरी इंद्र सेन प्रत्याशी गंगो, कार्तिकेय राणा जी प्रत्याशी देवबंद, समाजवादी पार्टी के और RLD के प्रत्याशी सहारनपुर देहात के आशु मलिक जी, प्रत्याशी रामपुर मनिहारन विवेक कांत जी और यहां पर उपस्थित बड़ी संख्या में नेता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, सभी हमारे नेता और इमरान मसूद जी, उपस्थित सभी पदाधिकारी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता, नेता और पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले सहारनपुर के उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस समय कोहरा था और कड़ाके की सर्दी थी, उस समय ही यहां पर बड़ी संख्या में लोग आ गए थे। अभी 3 बजने वाला है और मैं जानता हूं कि अगर ज्यादा समय बैठा दोगे लोगों को तो कुछ पेट में ऐसी हलचल होगी कि लोग जाने लगेंगे। लेकिन ये जो जोश और उत्साह है, ये बता रहा है कि 10 मार्च का सबको अब इंतजार होने लगा है और इन्हीं तारीखों की हम और आप सब लोग इंतजार कर रहे थे। क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव और चुनाव की तारीखें कब आएंगी, इन तारीखों का ही हम लोग इंतजार कर रहे थे और अब तो तारीख भी आ गई हैं। और जिस तरह का माहौल है और जिस तरह की हवा चल रही है, मैं और जयंत चौधरी जी पहले चरण में लगभग सभी जिलों में होकर के आए हैं और जो पहले चरण का शुरुआती चुनाव है उसका जो माहौल है वो ये बता रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। हालांकि पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को डर क्या था सहारनपुर से, या चुनाव आयोग ने क्यों ऐसा सोचा। होने को तो ये चुनाव पहले चरण के साथ भी हो सकता था,
लेकिन जो शुरुआत है दूसरे चरण की, अभी मैं बहुत सारे नेताओं का भाषण सुन रहा था, इमरान मसूद का भी मैं भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि इस बार सहारनपुर 100% समाजवादी पार्टी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा है। बताओ ये बात मैं मान लूं कि ना मानूं? ये तो इसका मतलब यह है कि सहारनपुर से दूसरे चरण में सफाया होने जा रहा है। ये मैं धन्यवाद देता हूं। ये तो तब है जो जब पाबंदी है, और ये कहीं जो नियमों का पालन न होता और अगर कहीं सहारनपुर को बुला लेते तो आज ही पता लग जाता दिल्ली और लखनऊ वालों को। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री का नहीं पता लगेगा। और जब से चुनाव घोषित हुए हैं, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जगह जगह चुनाव लड़ना चाहते थे। मुझे याद है जब यहां पर मुख्यमंत्री जी आए तो किसी ने यह कहा कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री देवबंद से चुनाव लड़ें। ये बातें आई कहीं से निकल करके, और कुछ लोगों ने कहा कि देवबंद से चुनाव लड़ेंगे। फिर किसी ने कहा कि हो सकता है वो अयोध्या से चुनाव लड़ें। फिर किसी ने कहा कि किसी को सपने में भगवान आए और उन्हें मथुरा से चुनाव लड़ना है। फिर पता लगा कि अयोध्या के बाद प्रयागराज से चुनाव लड़ना है। लेकिन वो चुनाव कहीं से नहीं लड़े, उन्हें अपने घर से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। जो चुनाव से पहले अपने घर पहुंच गया हो, जो वोट पड़ने से पहले अपने घर गोरखपुर पहुंच गया हो, तो बताओ 10 मार्च को उन्हें गोरखपुर में भेज दोगे कि नहीं भेजोगे वापस? भारतीय जनता पार्टी से झूठी पार्टी कोई नहीं है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? भारतीय जनता पार्टी का काम है झांसा देना, भारतीय जनता पार्टी का काम है झगड़ा लगाना, भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ बोलना। और उनके नेता अगर छोटे हैं तो छोटा झूठ बोलेंगे, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोलेंगे, और अगर उनसे बड़ा है और सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा। अभी उनके एक दिल्ली वाले मंत्री आए, और कह रहे थे कि अखिलेश जरा कान खोल करके सुन लो। उन्हें पता ही नहीं कि हम लोगों ने तो बहुत पहले ही कान खोल के रखे हैं, केवल नाक और मुंह बंद की थी। एक बड़े नेता उनके आए, उन्होंने कहा कि कान खोल करके सुन लो। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि जब से ये वैश्विक महामारी आई है, तब से हम लोगों ने नाक और मुंह बंद कर रखा है। हमारी आंखें भी खुली हैं, कान भी खुले हैं, लेकिन आपके नाक मुंह तो बंद थे। लेकिन इस बार 10 मार्च को आपके आंखें भी खुल जाएंगी और कान भी खुल जाएंगे। और जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि गरीबों के घर बिजली पहुंचाई है, ये बिजली तो जरूर पहुंचाई है, लेकिन बिजली का बिल जब आता है तो बताओ गरीबों को करंट लगता है कि नहीं लगता है? इसलिए जिन लोगों के कान साफ नहीं है वो कान साफ कर लें। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि इस बार 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमारे किसानों के लिए जो सिंचाई का बिल है, पहले भी सिंचाई माफ थी और इस बार भी समाजवादी सरकार बनेगी तो बिजली माफ होगी, सिंचाई की कोई भी पैसा किसानों को नहीं देना पड़ेगा।
ये हमारे कर्मचारी लोग हैं, समय समय पर हम लोगों से मिलते थे, आंदोलन कर रहे थे, और बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं सरकारी। उनकी मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो, और पुरानी पेंशन को लेकर के वो लगातार आंदोलन कर रहे थे। किसी दल, किसी पार्टी ने नहीं सुना उनके बारे में, लेकिन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इस बार सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल कर करके हम अपने सरकारी कर्मचारियों की मदद करने का काम करेंगे। इधर महंगाई बहुत बढ़ी है और लगातार महंगाई बढ़ रही है। महंगाई महसूस की कि नहीं की? सुना है बीजेपी के लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। बीजेपी के लोग जहां प्रचार कर रहे हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। यहां इसलिए कैंपेन नहीं कर रहे क्योंकि यहां सीट उन्हें मिलने वाली नहीं है। मैं तो कहूंगा कि जहां डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, अपनी माताओं बहनों से कहूंगा कि घर में जो खाली सिलेंडर रखा हो वो भारतीय जनता पार्टी को दे देना इस बार। और वो सिलेंडर भी लाल रंग का है, अपने आप घबरा के चले जाएंगे वो लोग। ये लोग कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत की दिल्ली से में बनी है, जहां हवाई जहाज खड़े होते थे वो हवाई अड्डा बेच दिया। जो हवाई जहाज सरकार के थे वो सरकार के बेच दिए हवाई जहाज। पानी के जहाज बेच दिए। पानी के जहाज जिस बंदरगाह पे खड़े होते वो बंदरगाह बेच दिया। ट्रेनें बिकने जा रही हैं। आपके रेलवे स्टेशन बिक रहा है। ये सरकार तो पहले फेंकू थी, लेकिन अब ये बेचू सरकार है। बताओ बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं लोग? और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत को मानने वाले लोग जानते होंगे कि अगर इस तरीके से चीजें बिक जाएंगी तो जो संविधान हमें अधिकार और सम्मान देता था वो हमें कहां मिलेगा? ये अधिकार और सम्मान पाने का भी चुनाव है। जहां ये उत्तर प्रदेश को बचाने का चुनाव है, वहीं ये चुनाव इस बात के लिए भी है कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। मुझे याद है जब मैं 2017 के वोट मांगने आया था, उस समय मैंने कहा था कि नोटबंदी से कोई भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है, न काला कानून न काला धन वापस आएगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा और काला धन भी वापस आ जाएगा। बताओ इतने साल गुजर गए, 5 साल, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या काला धन वापस आ गया? और उस समय भी मैं कह रहा था, आज भी कह रहा हूं कि रुपए में काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो वो हमारे आपके लेन देन में काला सफेद होता है। लेकिन रुपया इन्होंने बंद कर करके हमारे व्यापारियों को, कारोबारियों को और काम करने वाले कारीगरों को उस समय परेशानी में डाला, और परेशानी से उभर नहीं पाया हमारा कारोबार। इन्होंने जीएसटी लगा दी, और जीएसटी ऐसी लगाई कि लोग समझ ही नहीं पा रहे ये जीएसटी है क्या। अगर हमारे व्यापारी नहीं समझ पा रहे, न जाने कितने संशोधन हो चुके हैं। ये हमारे गर्ग साहब हैं, व्यापार सभा के, वो जानते होंगे। भारत सरकार ने जब से जीएसटी लागू किए है, जीएसटी कानून, न जाने कितने संशोधन हो पाए हैं, तब भी अभी तक व्यापारी उनसे संतुष्ट नहीं है, और जीएसटी से व्यापार मार दिया। और तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये कोरोना जैसी बीमारी आ गई। बताओ सब कारोबार ठप हो गया था कि नहीं हो गया था? सब काम बंद हो गया, उद्योग बंद हो गए, कोई काम करने नहीं जा सकता था। अगर किसी ने मेहनत की उस समय में तो हमारे वो किसान थे, चाहे कितनी भी पाबंदी लगी हो, लेकिन हमारे किसानों ने अपना खेत नहीं छोड़ा, खेती नहीं छोड़ी, वो लगातार मेहनत करते रहे। उसी का परिणाम है कि हमारी अर्थव्यवस्था बच गई, वरना हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं बचती।
बताओ किसानों के लिए काला कानून लाए कि नहीं लाए ये लोग? कोई नहीं जानता था कि ऐसे कानून आ जाएंगे। ये कानून लेकर के आए और जिस समय हमारे किसान उसके विरोध में खड़े हो गए तो इन्होंने कहा कि ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, मवाली हैं और न जाने क्या क्या कहा गया। 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन एक भी किसान पीछे नहीं हटा। मुझे खुशी है और मैं बधाई देता हूं किसानों को कि उन्होंने आंदोलन चलाया, वो पीछे नहीं हटे, सरकार को पीछे हटना पड़ा। 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की, अंतर्गत सरकार को झुकना ही पड़ा। मैं आज कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और उनके प्रत्याशियों से कि अगर 700 उठक बैठक भी लगाओगे कान पकड़ करके तो हमारा किसान आपको माफ करने वाला नहीं है। यह चुनाव उनके मान सम्मान का चुनाव है। बताओ, कोई कल्पना कर सकता था कि 700 किसान शहीद हो जाएंगे? 700 किसान शहीद हुए, लेकिन उसके बाद भी वो पीछे नहीं हटे और आज ये कहते हैं कि वो कानून गलत थे, हम किसानों को समझा नहीं पाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे उनके प्रत्याशी, तब भी किसान उन्हें माफ करने वाले नहीं हैं। बताओ, उन्हें कोई माफ कर देगा? हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, इनके हाथ में काम नहीं, न नौकरी न रोजगार। क्या हमारे नौजवानों के हाथ में नौकरी है? न कारोबार इनके हाथ में बचा, सब छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। वो सब, अरे गन्ना पे आएंगे भाई, अभी क्यों परेशान हो? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, न नौकरी है, न रोजगार है, न काम है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं इनकी गर्मी निकाल देंगे। यही तो कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। जो मुख्यमंत्री कह रहे हो इस समय गर्मी निकाल दें, अगर हमें एक्सपोर्ट के लिए वुड क्राफ्ट डेवलपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कोई फॉरम, कोई बोर्ड बनाना पड़ा, तो हम अपने यहां के कारीगर और यहां के जो कारोबार करते हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी सरकार बनने पर इस तरीके से एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए फॉर्म बनाने का काम करेंगे। वहीं हमारे कारीगरों के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत बड़े सवाल उठते हैं, उनके परिवार के आर्थिक स्थिति भी नहीं ठीक रहती है। तो अगर सरकार के स्तर पर हमें कारीगरों के स्वास्थ्य को लेकर के और उनके परिवार को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए अगर हमें नई योजना बना करके लाना पड़ेगा, तो हम अपने इन गरीब कारीगरों के लिए योजना बना करके उनके स्वास्थ्य के इलाज के लिए पूरा का पूरा इंतजाम करने का काम समाजवादी सरकार में करेंगे। वहीं ये मेडिकल कॉलेज आपको और हम लोगों को याद है कि ये जो पुरानी सरकार थी उसमें मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हुआ था। समाजवादी सरकार ने उस काम को रोका नहीं, हालांकि वो पुरानी सरकार में बनना शुरू हुआ था। उस मेडिकल कॉलेज का काम रोका नहीं, हम लोगों ने उस काम को और आगे बढ़ाया। और याद होगा आपको, नेताजी जब आए थे और हम लोगों की सरकार थी, उस समय उस मेडिकल कॉलेज का नाम शेख उल हिंद कर करके उसको चलाने का काम किया गया था। आज वो मेडिकल कॉलेज नहीं चल पा रहा है। वहां के डॉक्टर्स, वहां के नर्स, वहां का और स्टाफ पता नहीं कहां सरकार ने भेज दिया। लगता तो ये है कि बाबा मुख्यमंत्री अपने इलाज के लिए सब गोरखपुर लेके चले गए हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपको अपने इलाज के लिए कभी उत्तराखंड, कभी आपको पीजीआई या दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। समाजवादी सरकार बनेगी तो उस मेडिकल कॉलेज को इतना अच्छा बनाया जाएगा कि आपके लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, पूरा का पूरा इलाज और सस्ता और फ्री इलाज आपको यहीं पर मिल जाए। और मैं वहां के स्टाफ को कहना चाहता हूं, वहां के जो डॉक्टर्स हैं, वहां का जो टेक्निकल स्टाफ है,
या जो मेडिकल स्टाफ है उसको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से पीजीआई की सुविधाएं वहां के स्टाफ को मिली हैं लखनऊ में कई मेडिकल कॉलेज में, अगर सहारनपुर के सभी मेडिकल स्टाफ को अगर पीजीआई जैसी सुविधाएं देनी पड़ेंगी तो हम देने का काम करेंगे, कम से कम हमारा मेडिकल कॉलेज यहां पर शुरू हो जाए। इसी तरह कारीगर लोग जानते हैं कि चीजें बदलती रहती हैं दुनिया के बाजार में, और कभी कभी इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनें होती हैं वो बदल जाती हैं। अगर हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बराबर अपने कारीगर को ट्रेनिंग करानी पड़ेगी और उन कारीगरों को डिजाइन्स के बारे में बताना पड़ेगा, तो समाजवादी सरकार बनने पर उन कारीगरों को इस तरह से ट्रेनिंग देंगे जिससे वो दुनिया के और जो डिजाइनें आ रही हैं उनको समझ करके अपने सहारनपुर में भी वो कारोबार कर सकें। और समय समय पर जो बड़ी बड़ी एग्जीबिशन लगती हैं, क्योंकि जो हमारा अच्छा कारीगर है एक्सपोर्टर तो पहुंच जाता है लेकिन हमारा अच्छा कारीगर कभी नहीं पहुंच पाता है। इसलिए अगर अच्छे कारीगरों को हमें दुनिया की एग्जीबिशंस में भेजना पड़ेगा, तो जिस तरीके से पहले सरकार में बहुत सारी चीजों को हम लोग फ्री चलाते थे और भेजने का काम करते थे, समाजवादी सरकार बनेगी तो यहां के कारीगरों को उन एग्जीबिशंस में सरकार के पैसे से भेज करके कम से कम वो दुनिया का देख करके आए और सीख करके आए और यहां पर वो कर करके दुनिया के बाजार में मुकाबला कर सकें, वो व्यवस्था करने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। बहुत सी बातें हैं जो कही जा सकती हैं। हमारे सफेद कागज लिए धरने वाले बैठे लोग हैं, इतना छोटा लिख के लाए हो कि मन से नहीं पढ़ सकते। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, बीपीएड वाले हैं, बीएड वाले हैं, टीटी वाले हैं, शिक्षा मित्र वाले हैं, रोजगार सेवक हैं, ये तमाम लोग हैं जिन्हें अपमानित होना पड़ा इस सरकार में। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं हमारा घोषणा पत्र आएगा, तमाम नौजवानों के ये जो पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं इनके समाधान के लिए सरकार में हम फैसला लेकर के इनकी मदद करने का काम करेंगे। वहीं मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, वहीं हमारे संजय गर्ग जी और यहां के व्यापारी साथी जानते होंगे कि बड़े पैमाने पर यहां से पॉपुलर लगभग 10 लाख टन दूसरे प्रदेश में चला जाता है, वहां पर मुनाफा और कारोबार होता है। हमारे सहारनपुर में नहीं हो पा रहा है, दूसरे स्टेट के लोग मुनाफा कमा रहे हैं, दूसरे स्टेट में नौकरी और रोजगार मिल रहा है। अगर इस काम को, इस कारोबार को और वेनियर प्लाईवुड को बनाने के लिए अगर सरकार से सब्सिडी दे करके कोई कारखाना या उद्योग लगाने के लिए मदद करना पड़ा तो समाजवादी पार्टी के लोग मदद करेंगे, जिससे यहीं पर कारोबार भी हो जाए, कारखाना भी लग जाए और हमारे लोगों को नौकरी और रोजगार मिल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कह सकता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी जैसा झूठ नहीं बोलेगी। इनके लोग हर जगह झूठ बोल रहे हैं, इसलिए झूठ से सावधान रहना। बताओ झूठ से सावधान रहेंगे क्या नहीं रहेंगे? अफवाहों से सावधान रहोगे क्या नहीं रहोगे? ये लोग कोई भी अफवाह फैला सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उससे सावधान रहोगे क्या नहीं रहोगे? आपकी सरकार बनने जा रही है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, हर वर्ग के लोगों को सम्मान देने का काम करेंगे और जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उसको आगे बढ़ाने का काम अगर कोई करेगा तो समाजवादी लोग कर करके दिखाएंगे। ये जहां चुनाव हमारा संविधान बचाने का है, नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का है, ये उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, वहीं ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी भी है। भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगा करके चुनाव में लाभ लेना चाहती है, समाजवादी पार्टी भाईचारे को आगे बढ़ा करके आपसे मदद मांगने आई है। इसलिए हमारी पार्टी के एक एक प्रत्याशी जो यहां पर मौजूद हैं, इन सभी की मदद करने का काम करना, इनके एक एक वोट देने का काम करना। जिस समय आपकी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य जी जुड़े,
बताओ आपकी पार्टी का माहौल बना कि नहीं बना? और स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए तो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी भी आपके साथ आ गए। और जब ये लोग आए, रहा बचा तो जो रहा बचा सहारनपुर का मामला था, डॉक्टर इमरान मसूद साहब भी आ गए। तो बताओ अब कौन है मजबूत? समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला अब नहीं कर सकता। इसलिए अपने वोट पे ध्यान रखना, अपने वोट पे ध्यान रखना, अपना ज्यादा वोट डालना। कोई जीत की खुशी में ये मत करना कि वोट डालने न जाओ। इस जीत की खुशी में वोट डालने ये मत करना कि वोट डालने न जाओ जीत की खुशी में। घर ही पे बैठ के सोचते रहो कि हां हम जीत गए। इसलिए बताओ वोट डालने जाओगे आप सब लोग क्या नहीं जाओगे? और अगर कोई गलती किसी से हो रही हो तो बताओ माफ करोगे कि नहीं करोगे? ये चुनाव सरकार बनाने का है, उत्तर प्रदेश के भविष्य का है, संविधान बचाने का है, किसानों के मान सम्मान का है, महंगाई को रोकने का है, और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का है। इसलिए आप लोग मदद करना। जहां साइकिल चलानी है वहां साइकिल चलाना, और जहां हैंडपंप चलाना है वहां हैंडपंप चलाना। बताओ जब से साइकिल और हैंडपंप साथ आए हैं, भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर दिया कि नहीं कर दिया हम लोगों ने? और ये पश्चिम का इलाका है, बताओ भारतीय जनता पार्टी का सूरज हमेशा के लिए डुबाओगे कि नहीं डुबाओगे? और बाकी हम लोग देख लेंगे उस इलाके में जहां पर अब वोट पड़ने जा रहे हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं, ये लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं, वर्चुअल रैली। बताओ वर्चुअल रैली हम जानते ही नहीं क्या है वर्चुअल रैली। हम तो फिजिकल रैली करेंगे। बताओ फिजिकल रैली करोगे कि नहीं करोगे? ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं, इनकी बैटरी डाउन हो जाएगी, और हमारी फिजिकल रैली करने वालों की कोई बैटरी डाउन नहीं होने वाली। इसलिए फिजिकल रैली कर रहे हैं हम लोग। इसलिए मदद करना आप लोग, और सब नियमों का पालन करके मदद करना। बताओ मदद करोगे कि नहीं करोगे सब लोग? ये मान लें सब सीटें जीत रहे हैं हम लोग। बोलो पप्पू भाई मान लें? सब जिताइए, एक एक करके जिताइए। इस बार साइकिल और हैंडपंप की सरकार बनाइए। मैं अपने प्रधानों का, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये प्रधान जानते होंगे, अगर प्रधान आए होंगे तो वो जानते होंगे शौचालय बना लेकिन पानी नहीं है उसमें। इसलिए प्रधान भी तैयार रहिए, आप लोगों की मदद करेंगे। जो आपको सख्ती किए हुए हैं, कुछ अधिकारी सब कुछ करे ले रहे हैं, इसलिए आप लोग मदद करोगे कि नहीं करोगे?